सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए फ्रॉम आईआईटीज जो हैं वो वर्थ हैं या नहीं वर्थ है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस इसी टॉपिक के अराउंड कई बार बनाई है। अभी रिसेंटली मैंने आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था एंड मेरे चैनल पे और भी कई सारे इंटरव्यूज़ हैं, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब हम आईआईटीज़ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एवरेज प्रोफाइल वाला स्टूडेंट जो है उसकी कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। जिनकी लिस्ट में आईआईटी होगा उनकी लिस्ट में कई सारे आईएम्स होंगे, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं दैट एमबीए फ्रॉम आईआईटी इज वर्थ इट इन 2024। सबसे पहला अगर हम बात करें दैट इज ब्रांड वैल्यू। अगर आप ग्लोबली रिनाउंड की बात करें तो आईआईटीज जो है वो आईएम से ज़्यादा रिनाउंड है ग्लोबली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, राइट। अगर आप अब्रॉड में देखें तो आईआईटीज को लोग जानते हैं जितना आईएम्स को नहीं जानते हैं। तो अगर आप एक ऐसा कॉलेज चाह रहे हो, आपको लगता है कि मुझे इन फ्यूचर बाहर जाके काम करना है या फिर मुझे मेरे कॉलेज का ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप आईआईटीज को ऑप्ट कर सकते हैं। टैग जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज है। फीस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप बेबी आईएम्स, न्यू आईएम्स, भले प्लेसमेंट्स कुछ भी हो, आप उनकी फ़ीस उठा के देखेंगे तो उनकी फ़ीस है 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 20 लाख। वेर इज कंपैरेटिवली कई सारे आईआईटीज़, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज़ आईएम्स के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। 50% से कम की फीस है कि अगर कोई आईएम लेट्स से 20 लाख चार्ज कर रहा है तो आईआईटीज़ जो है वो 10 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास। कई सारे आईआईटी 4 लाख की भी फीस चार्ज कर रहे हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि आईआईटी कानपुर। तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आईआईटी बॉम्बे, अगर आप फीस देखोगे तो फीस आधी है और एवरेज पैकेज आईआईटी बॉम्बे का है 28 लाख का, तो फीस काफ़ी कम है। देन जो थर्ड पॉइंट है लोकेशन है। मेजरली जितने भी आईआईटीज़ हैं कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, मुंबई, दिल्ली, राइट। आप लोकेशन ज़्यादातर लेंगे तो काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे हैं, राइट। एक्सपोजर डाइवर्स इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हब्स, they have all these events, they have all these top companies coming to the campus, फॉर इंजीनियरिंग। तो उनके लिए एमबीए के लिए वो नेटवर्क बिल्ड करना जो वो कई सालों से कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। तो लोकेशन भी एक एडवांटेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक इस पर तो मैं बात कर ही चुकी हूँ, बिकॉज आईआईटीज आर नोन फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर देयर फैकल्टीज, फॉर देयर लाइफ एंड एवरीथिंग। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो अगर हम आईआईटीज की बात करें तो ये थोड़े से आईटी कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, राइट। और अब बहुत जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है कॉल्ड निटी मुंबई, राइट, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है आईएम बॉम्बे के। तो जब निटी मुंबई था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे यूज्ड टू ऑफर ऑपरेशंस एज स्पेशलाइजेशन एंड सप्लाई चेन, बट जब आईएम में कन्वर्ट हुआ तो दे हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन। बट आईआईटीज यूजुअली ज़्यादा स्टूडेंट्स वो जाते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, राइट। उनको अपना करियर आईटी में बनाना रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग, दूसरे सेक्टर्स में प्लेसमेंट नहीं है, बट प्राइमरली ऑपरेशंस, आईटी कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, ये स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स प्रेफर आईआईटीज थोड़ा सा ज़्यादा। एकेडमिक फोकस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट, राइट, कि आपके पास टेक एस्पेक्ट रहेगा बिकॉज हम आईआईटी से एमबीए कर रहे हैं। और आपने एक लाइन सुनी होगी, टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो आपको उस एस्पेक्ट में ट्रेन किया जाता है अगर हम आईआईटीज की बात करें। इसके साथ साथ अगर हम एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस। They are known for their ESOLs, they are known for their clubs, they are known for their lives, and it's a all total different experience. कई लोग ये सोचते हैं कि आईआईटीज़ में क्या, आप जब वहाँ जाओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग है। इट्स जस्ट दैट जो जिस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, जिस तरीके के फैकल्टीज़ हैं, जिस तरीके का करिकुलम है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल टोटल अलग है। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि कई सारे बेबी आईएम्स, नए आईएम से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं आईआईटीज़। आरओआई आप देख लो, ब्रांड वैल्यू आप देख लो, एवरेज पैकेजेस देख लो, करिकुलम उठा के देख लो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर साल ग्रो कर रही हैं। आप कई सारे कॉलेजेस कंपेयर कर लो जिनके पैकेजेस 25-26 लाख के, आप 26-27 लाख फीस दे रहे हो। आईआईटी बॉम्बे 28 लाख का एवरेज पैकेज है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 लाख के अंदर है, राइट। पॉश लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टीज एंड एवरीथिंग इज समथिंग यू विल फाइंड। देन एवरेज सैलरी की हम बात करें तो 12 से 20 लाख, 28 लाख भी है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की फीस जो डिपार्टमेंट डीएमएस आईआईटी बॉम्बे है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बॉम्बे वाला जो है, उसका एवरेज पैकेज 28 लाख है, बट यूजुअली 12 से 20 लाख के एवरेज पैकेजेस हैं। करिकुलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप देख रहे हो, कॉलेजेस डिसाइड कर रहे हो, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स के। उनका कुछ स्टूडेंट्स आरओआई देखते हैं, ब्रांड रेपुटेशन देखते हैं, फैकल्टीज देखते हैं,
किस स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं, किस तरीके का कंपनीज प्रोफाइल्स है, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके दे बेसिकली डिसाइड कि अच्छा मुझे ये कॉलेज जाना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ है, राइट। देन इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई मीन यू सी ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स, आई मीन मेजर मतलब जो इनका ई सेल है दैट इज़ वेरी 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 एक्टिव। इवन IIMs के ई सेल इतने एक्टिव नहीं है जितने IITs के हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें एम्फेसिस ऑन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री नेटवर्क, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट अगर आप अपना MBA जो है वो IIT से प्लान करते हैं। तो डेफिनेटली सबसे मेजर पॉइंट व्हाट आई फील लाइक बैच साइज कम है और ROI है। तो मुझे ऐसा लगता है कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस फार बेटर टू गेट इनटू IITs। दैट्स माय पर्सनल थॉट प्रोसेस। आपका क्या सोचना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.